नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो आज के ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं ना उनमें से एक ब्यूटी। आपने देखा होगा काफी सारी फीमेल्स हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड बिजनेस करती हैं और उनमें से बहुत सारी ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब हो रही हैं। मतलब लग्जरी लाइफ जी रही हैं उस काम की वजह से या अल्ट्रा लग्जरी की तरफ भी जा रही हैं। लेकिन आप इनकी संख्या देखोगे तो 1% भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर 100 व्यक्ति ये काम ट्राई करते हैं तो एक ही कामयाब हो पाता है। ठीक है ना? और जब हम इसे ऊपर से देखते हैं ना ज्योतिष के रूप से, तो हम कहते हैं ये शुक्र का काम है। मतलब हम बिना देखे सीधा यही बात बोल देते हैं। लेकिन सुंदर होना और सुंदरता को कैश कर पाना, उसको बेच पाना, ये राहु के अंडर में आ जाता है। और आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो इसी को पूरा एक्सप्लेन करता हुआ है कि राहु और साथ में ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड रुचि भी देते हैं और ऐसे प्रोफेशन में भी सफलता देते हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। जो मेकअप होता है ना, देखो, पहले के ज़माने में जो मेकअप का काम हुआ करता था, वो सिर्फ़ अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हुआ करता था। ठीक है? लेकिन आज की डेट में ना, ये सेल्फ को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है ना? जैसे हम एक शब्द बोलते हैं कि हर चीज़ मार्केटिंग है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है ना? उसमें मेकअप भी एक चीज़ है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन मेकअप में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे एक कलाकार होता है ना जो पेंटिंग बनाता है, वो बड़े मन से सजाता है। ठीक है? ऐसी ही जब एक फीमेल अपना मेकअप करती है ना, तो वो उसे ना एक्चुअल में अपनी अभिव्यक्ति दिखाना चाहती है कि मैं कैसी हूँ। ठीक है? और जो एक क्रिएटिव नेचर है ना, स्वभाव है, इसके पीछे ग्रह ग्रह तो छुपे होते हैं। जिसमें हम कहते हैं सबसे ज़रूरी जो छुपा हुआ है वो है राहु। उसके अलावा राहु के अलावा शुक्र, चंद्रमा और बुध, इन 3 ग्रहों का भी लेना-देना होता है। मतलब मोस्टली ये 4 ग्रह हम लेके चलते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं राहु। राहु क्यों? देखो, राहु ना एक छाया ग्रह है। ठीक है? ग्लैमर से जुड़ा होता है, ये हम हमेशा से जानते हैं। और ये ना कुंभ राशि को बहुत ज़्यादा रिप्रेज़ेंट करता है। मतलब ये ना कुछ हट के काम करना चाहता है, कुछ नया दिखाना चाहता है। और जब इसका संबंध सुंदरता वाले ग्रहों से बन जाए ना, जैसे शुक्र हो गया या चंद्रमा हो गया, तो ये व्यक्ति को कुछ और ज़्यादा क्रिएटिवनेस की ओर लेके जाता है। फैशन में ही क्रिएटिवनेस, ठीक है ना? तो राहु हम कहते हैं कि एक फीमेल को मेकअप की दुनिया की ओर खींचता है। माया है ना, राहु अ, असलियत तो नहीं है, असलियत से तो बहुत दूर है। ऐसी जो मेकअप है वो भी आपको वो चेहरा देता है जो आपका नहीं है, ठीक है ना? तो इसे ऐसे समझिए, हम जब पैदा होते हैं ना, तो जो हमारी सोल होती है, हमारा जो नेचुरल स्वभाव होता है, उसको बोला जाता है इंडिविजुअलिटी, ठीक है? और जब हम धीरे-धीरे मल्टीपल मुखौटे ओढ़ने लगते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है ना? बच्चे के साथ बच्चे की तरह बिहेव करना, बड़े के साथ बड़े की तरह बिहेव करना, बॉस के साथ बॉस की तरह बिहेव करना, ठीक है ना? हम ऐसी हज़ारों पर्सनैलिटी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। ये राहु से रिलेटेड होती है, ठीक है ना? और राहु का संबंध जब भी शुक्र से बन जाए, चंद्रमा से बन जाए या बुध से बन जाए, तो ये मेकअप की ओर ले जाता है, बोल्डनेस की ओर ले जाता है, क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है, ठीक है ना? ट्रेंड सेटिंग की ओर ले जाता है। राहु क्या है? ज़माना। तो जो ट्रेंड शब्द हम यूज़ करते हैं, उसकी तरफ ले जाता है। और राहु का चक्कर क्या है कि अपना कोई स्थायी स्वरूप तो है नहीं राहु का। जहाँ भी जुड़ गया, उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। सिंपल सी बात है ना, हमने तो यही पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उसके जैसा होके दिखा देगा। ठीक है ना? तो अपनी शैली कोई है नहीं और दूसरे की शैली अपना लेगा और यही दिखाएगा कि मैं वो हूँ। ठीक है? तो राहु का कॉम्बिनेशन जब शुक्र से बन जाए,
तो क्या होता है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, शुक्र शुद्धता का कारक है, आकर्षण का कारक है, कला का भी कारक है। ठीक है। लेकिन राहु इस चीज को बेचना सिखाता है। और राहु जब युति करेगा ना शुक्र के साथ, या शुक्र की जो राशियां होती हैं, वृषभ राशि होती है और तुला राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति ना, जो ट्रेंड होता है और जो मेकअप होता है, इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ना सीख जाएगा, सुंदरता को और ट्रेंड को। तो हम कहते हैं कि मेकअप में पारंगत हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, स्पेशली ऐसी फीमेल। ठीक है ना। हालांकि ये जो वीडियो है, मैं इसमें बार बार फीमेल्स ले रहा हूँ, महिलाएं ले रहा हूँ, लेकिन अगर हम मेल्स को भी इन चार्ट में लेते हैं ना, इस कॉम्बिनेशन में, तो आपको मिलेगा कि वो भी लग रहा है उनके ऊपर। लेकिन मेल्स का चक्कर क्या है कि वो ब्यूटी इंडस्ट्री में जो फैशन चीज होती है ना, जैसे कपड़े का व्यापार होता है, ठीक है ना, साड़ी का काम, सूट का काम, उनकी तरफ शायद चले जाते हैं, तो वो ज्यादा उनकी चार्ट में लगता है। फीमेल्स ब्यूटी की तरफ चली जाती है। ठीक है ना। तो जब राहु का शुक्र का संबंध बन जाएगा, राहु शुक्र का, तो फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ठीक है ना, ब्यूटी आर्टिस्ट्री में करियर अच्छा रहता है। ठीक है। इसके बाद का क्या कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा 16 कलाओं के स्वामी है, और चंद्रमा की हर कला किसी न किसी सुंदरता को शो करती है। ठीक है ना। तो चंद्रमा जब कुंडली में शुभ हो, शुभ स्थिति में हो, और राहु और शुक्र का संबंध बन रहा हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की ना मेकअप में मल्टीपल स्टाइल्स में रुचि हो जाएगी। मतलब मेकअप के जो स्टाइल्स होते हैं ना, उसको पता चलेंगे, कलाएं। ठीक है ना। मेकअप की जो कलाएं होती हैं, वो शुक्र नहीं बता सकता, वो चंद्रमा बताएगा। और चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है, एक दिन भी कहीं भी टिकता नहीं है, हर दिन अपना नया रूप लेके आता है। तो बदलाव करना अपने अंदर, कभी क्लासिकल हो गया, कभी ट्रेंडी हो गया, ठीक है ना, कभी ड्रामेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को बदलाव पसंद है। और हम कुंडली में भी कहते हैं ना, चंद्रमा जिस भाव में है, वहां बदलना मांगेगा, डेली अपना मूड बदलेगा। तो चंद्रमा को बदलाव पसंद है। और जो कि मेकअप की दुनिया में बहुत जरूरी होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। 20 साल पहले कुछ ट्रेंड चलता था, 10 साल पहले कुछ ट्रेंड चलता था, और आज के टाइम पे तो ये हाल है कि हर 2-3 महीने में ट्रेंड बदल जाता है। मौसम के हिसाब से भी ट्रेंड बदलता है। ठीक है ना। तो चंद्रमा इस चीज में माहिर बना देता है व्यक्ति। इसके बाद आ जाते हैं हम बुध पे। देखिए बुध मिथुन राशि का स्वामी है। ठीक है ना। और कन्या राशि का भी है। मिथुन राशि के होने की वजह से जो हाथों के काम होते हैं ना, जिसे दस्त दस्त कला बोलते हैं, ठीक है ना, पेंटिंग जैसे, तो बुध उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सूक्ष्म जो सोच है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली में जब बुध का संबंध चंद्रमा या शुक्र से आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो ऐसी फीमेल को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना फायदा दे जाए। ठीक है ना। इनको पता है ब्रश का कैसे यूज करना है, कब कौन से रंग का यूज करना है। देखिए अगर आप मेकअप का कोर्स करते हैं ना, तो हर बच्चा जो स्टूडेंट होता है, सबको एक ही ट्रिक सिखाई जाती है कि आपका ऐसे कब आपको यूज करना है। ठीक है। लेकिन असल बात पता है क्या होती है, जो अडेप्टिव पावर होती है ना, वो हर व्यक्ति अपनी अलग ही लेके पैदा होता है, और वहां पर बुध असल रोल प्ले करता है। कब किसका कैसा मेकअप करना है, ये तो हमें सिखा देता है हमारा टीचर। लेकिन जो खुद की अकल है, कि कब मुझे क्या यूज करना है, सामने वाले की उम्र कितनी है, सामने वाले का वजन कितना है, शरीर कैसा है, रंग कैसा है, उसको कैसे और निखारा जाएगा, दूसरे रंगों का यूज करके, ब्रश का यूज करके, वो बुद्ध दे देता है। तो हमने क्या समझा कि राहु ट्रेंडसेटर, वीनस आकर्षण, सुंदरता, चंद्रमा विभिन्न प्रकार की कलाएं, और बुध एक तरह की दक्षता, स्किल रिलेटेड मेकअप। ठीक है ना। तो ये चार ग्रह मिलके तैयारी करते हैं। ठीक है। अब इसको कुंडली में कैसे पकड़े। ठीक है। अब देखिए ऐसे समझिए, राहु शुक्र का योग हो कुंडली में,
जो कि बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन इस वाले प्रोफेशन में, मेकअप से रिलेटेड प्रोफेशन हो गया, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो गया, ग्लैमर से रिलेटेड हो गया, दिखावे से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो गया, उसमें अच्छा रोल प्ले कर देता है। ठीक है ना। आप देखना जिनकी कुंडली में राहु शुक्र हो, उनका इस तरफ रुझान भी रहता है, सुंदरता की तरफ हद से ज्यादा रुझान रहता है। ठीक है। राहु चंद्रमा की स्थिति हो जाए, ये हमेशा कहा जाता है कि चंद्रमा के साथ जब कोई वक्री ग्रह बैठ जाए ना, स्पेशली राहु बैठ जाए, तो चंद्रमा जो होता है कला का स्वामी माना गया है। सारी कलाएं चंद्रमा के अधीन मानी जाती है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोचने की जो ताकत होती है ना, वो 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स भी है, वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, तो चंद्रमा का संबंध कहीं ना कहीं राहु से बनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो इमेजिन करने की ताकत है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें बदलाव करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। जैसे हम नेचुरली तो क्या बोलते हैं, अगर व्यक्ति इस सिचुएशन को होल्ड नहीं कर पाता, क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी हो जाएगी, मूड स्विंग होंगे जबरदस्त। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसा प्रोफेशन दे दिया जाए जिसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो वो काम कर जाता है। ज्योतिष में कोई भी योग खराबी नहीं देता, वो बस इशारा करता है, एक संकेत देता है कि आपको इस दिशा में जाना है और इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है। तो राहु चंद्रमा का योग भी जहां विविधता की डिमांड हो, वहां पे काम कर देता है। राहु बुध बंधन योग बोला जाता है इसे। ठीक है। लेकिन बारीक समझ दे देता है, स्पेशली मेकअप में, और जो भी क्रिएटिव सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें स्किल देता है। क्यों, बुध तो है स्किलफुल। जेमिनाई और वर्गो की स्पेशल क्वालिटी है, कम्युनिकेशन की ताकत है जेमिनाई के अंदर, और वर्गो के अंदर क्या है, अ, चीजों को एनालाइज करने की ताकत है। जितना एनालिसिस जो कन्या राशि के अंदर होता है ना, उसमें किसी में नहीं होता। तो जब राहु संबंध बना लेता है बुध से, तो उसके अंदर एनालिटिकल पावर बहुत गहरे वाली आ जाती है। ठीक है। इसके बाद शुक्र का राहु से संबंध, और साथ में ये जो युति है, ये तुला लगन या वृषभ लगन वाले के बन जाए, या ये युति तुला राशि में या वृषभ राशि में बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है अट्रैक्टिव तो होगा, लेकिन सुंदरता के मामले में उसको जो नॉलेज होगी ना, जो परख होगी, वो अलग ही लेवल की हो सकती है, जो कि बहुत उन्नत लेवल की, हम कहते हैं कि जो एक जो जमाना चल रहा है ना, उससे भी आगे की सोच सकता है। ठीक है ना। चंद्रमा शुक्र की युति बन जाए और राहु का भी संबंध आ जाए, दृष्टि संबंध आ जाए या साथ में बैठ जाए। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का काम कलाओं की ओर, जिसमें से मेकअप भी एक चीज है, उसकी ओर स्वाभाविक झुकाव हो जाएगा। बात क्या है कि आपको उस तरफ मोड़ना आना चाहिए। ये योग बिगाड़ता भी बहुत है। ठीक है ना। तो बात यह है, जब हम उस तरफ जाना चाहते हैं, तो ये योग हमें देखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास भी कई सारी फीमेल्स आए एस्ट्रोलॉजर के पास, स्टूडेंट्स के पास, तो उन्हें ये कॉम्बिनेशन देखने आने चाहिए कि कुंडली में राहु शुक्र का, राहु चंद्रमा का या राहु बुध का योग बन रहा है, राहु की ताकत सही बैठी है। जैसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, उससे आप पूछे कि भाई मेकअप में किसका काम चलेगा, वो सीधा बोलेगा शुक्र का चलेगा। नहीं, शुक्र सुंदरता है। ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति का भी काम ग्लैमर से जुड़ा है, फैशन से जुड़ा है, या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा है, उनका राहु हमेशा चेक करना चाहिए। क्योंकि राहु ही ऐसा प्लानेट है जो उनको बर्बाद कर सकता है या बना सकता है। अगर वो उस इंडस्ट्री में आ ही गए हैं, तो शुक्र या चंद्रमा कहीं ना कहीं तो जोर लगा ही रहे होंगे, तो उन्होंने पहुंचा तो दिया होगा एक लेवल तक। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, एक टाइम तक तो हमारा काम ठीक चलता था, उसके बाद खराब हो गया, फिर क्या करेंगे, इंडस्ट्री में तो आई गए ना। अब कोई लड़की है जो अति सुंदर है,
ठीक है, लेकिन फैशन का काम करती है, बुटीक का काम करती है, नहीं चलता, पिट जाता है। क्यों? क्योंकि राहु सपोर्ट नहीं कर रहा। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि अगर आप देखेंगे उनके लुक के मामले में तो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं मिलेंगे, और फैशन के मामले में उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले राहु चेक करना चाहिए, और राहु का जब इन ग्रहों से संबंध बन जाए तो आप एक तरह से श्योर हो सकते हो कि हाँ तुम्हारा काम चलेगा। और जो रेमेडियल पार्ट भी जाएगा उसमें राहु को स्ट्रोंग करने का उपाय जाएगा। उसके बाद जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध का बन रहा है, तो उन ग्रहों का उपाय देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, चलो धन्यवाद।